Hello bachcho, that's a lecture of mathematics for class 11th and you know very well guys we are going with our second chapter, that's our relation and function. up to relation हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था. पहले हमने सेट्स पढ़े, फिर सेट्स में हमने सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ी, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा, फिर हम रिलेशन पे आए. रिलेशन में भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा. अब आए हम फंक्शन पे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. माई सेल्फ डॉक्टर सिंधु चौहान एंड आवर टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस. बच्चे देखिए, अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूँ तो दैट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन है. जो फंक्शन है दैट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन. आप कह सकते हो कि सभी फंक्शन तो रिलेशन होंगे बट सभी रिलेशन फंक्शन हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करती हूँ, a relation R from set A to B is considered as a function. सॉरी बच्चे, मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है. a relation R from A to B, set A to B is considered as a function if ये दो कंडीशन है बच्चे. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो मैं कहूँगी वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है. एवरी एलिमेंट इन अ सेट ए, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया, दैट्स अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी. सेट ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग हो. एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ ए मैपिंग. ए सेट के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए. सेट ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए और वो मैपिंग भी यूनिक होनी चाहिए. ठीक है, अगर बच्चे यहाँ पे मैं चलिए करते हैं उसके बारे में बात. जो सेट ए होगा उसको आप डोमेन कहोगे और सेट बी को आप कोडोमेन कहोगे. सेट ए आपका क्या है, डोमेन है, और सेट बी जो है वो कोडोमेन है. ठीक है, अब देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल आई हैव कंसीडर दैट कि आपको एक्स और वाई ये दो सेट गिवन है. एक्स के एलिमेंट है पी क्यू आर एस. देखिए बच्चे, यहाँ से डेफिनेशन इट में भी आपको क्लियर नहीं हो, बाय एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा देते हैं. मैंने दो सेट्स लिए बच्चे, एक एक्स लिया और एक वाई लिया है. दैट्स अ पी क्यू आर एस जो है वो एलिमेंट है एक्स के, एंड वाई के एलिमेंट है ए बी सी डी ई. ठीक है, अब देखिए बच्चे, ज़रा इनकी मैपिंग करके देखें. मैं इनके बीच में एरो डायग्राम बनाती हूँ. ये आपका x है, ये y है. ये जो x है बच्चे ये आपका डोमेन है, y जो है वो कोडोमेन है. ठीक है, दैट्स अ P Q R S, दैट्स अ A B C D E. अब ज़रा बच्चे हम ये लेट कर लेते हैं. P की मैपिंग होती है A से, Q की मैपिंग होती है B से, R की मैपिंग होती है D से, और S की मैपिंग होती है E से. तो ज़रा देखिए बच्चे, मैंने कहा था एवरी एलिमेंट इन A, यानी कि ये इस X ना मान के ये मान लेते हैं ये आपका A है. एवरी एलिमेंट इन A हैज़ अ मैपिंग, ये A था. तो ये देखिए बच्चे, A में चार एलिमेंट थे P Q R S, चारों की मैपिंग है, और चारों की क्या है, एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ अ यूनिक मैपिंग. यूनिक मैपिंग भी है, तो ये है आपका फंक्शन. एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चे. देखिए, ये मैंने जब आपको रिलेशन कराया था तब भी कराया था. अब यहाँ बात ज़रा, मैंने दो सेट्स ले लिए बच्चे. ये सेट जो मैं कंसिडर करके चल रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ चिल्ड्रंस की, एंड दैट्स अ मदर. ये मैं जो सेट लेके चल रही हूँ, ये मैं सेट लेके चल रही हूँ मदर का. ठीक है, अब ज़रा देखिए बच्चे, मान लेते हैं ये A B C D E, 5 बच्चे हैं.
और इन पांचों बच्चों की मदर जो है स्कूल में आई हुई है, मैं उनको मान लेती हूँ जैसे PQRS E नहीं मानते, T मान लेते हैं, ठीक है। A की जो मदर है वो कौन है? B है, P है। B की मदर Q है, C की मदर R है, D की मदर S है, E की मदर T है। अब ज़रा देखने बच्चे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई, आप क्लास में 5 बच्चे हो, अगर मैं यहाँ पे आपकी क्लास की बात करती हूँ, 1 इज़ द तनु, सविता एंड कामिनी एंड तनु, सविता, कामिनी आपकी क्लास के और बच्चों के नाम एक मानते हैं, दैट्स अ निखिल एंड नितेश, ठीक है। अब ये देखिए बच्चे, मैंने आपकी मदर्स को बुलाया, ये आपका चिल्ड्रंस का सेट बन गया। तन्नू की मम्मा मान लेते हैं यहाँ पे, ये आपकी PQRST है। तन्नू की मम्मी P है, सविता की मम्मी Q है, कामिनी की मम्मी R है। अब ये देखिए बच्चे, आप सभी की मदर जो है अलग अलग ही है, सभी की मदर अलग अलग है, तो ये क्या है? एक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा बच्चे, मैंने इन्हीं बच्चों के ग्रुप में तनु के साथ एक हिमांशी, आपके ग्रुप में एक हिमांशी नाम की लड़की और ऐड कर दी। अब ये बच्चे, ये ज़रा देखिए, हिमांशी की और तन्नू की मम्मा, ये दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों की मम्मा एक है, ये पॉसिबल है भाई। तन्नू और हिमांशी दोनों सिस्टर, तो उनकी मदर एक ही होगी, ये अभी भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन भी और ये फंक्शन है, ठीक है। बट अगर मैं इसी की बात करूँ, इसी ग्रुप की, मैंने तन्नू, सविता, कामिनी, निखिल, नितेश, ये ग्रुप मैंने ये एक सेट डिफाइन किया था। अब ज़रा देखिए बच्चे, ये एक सेट था, दैट्स अ PQRST। अब यहाँ ज़रा देखना बच्चे, तन्नू की मम्मा P है एंड तन्नू की मम्मी R है। इज़ दैट पॉसिबल कि एक ही बच्चे की दो मदर हो? नहीं ना, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। और मैंने उस पीटीएम में जो फैकल्टी को मतलब बुलाया हुआ था, मैंने स्कूल में पीटीएम रखी हुई थी, तो ये देखिए बच्चे, मैं वापस इसको इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ, दैट्स तन्नू, सविता, कामिनी, निखिल एंड नितेश, दैट्स PQRS। ये एक सेट था, ये एक सेट था। तन्नू की मम्मी आई है, सविता की मम्मी भी आई है, निखिल की मम्मी भी आई है, नितेश की भी आई है। बट बच्चे यहाँ पे ये कामिनी, इसकी मम्मी नहीं आई है। मैंने क्या कहा था कि सेट, ये आपका सेट ए है और ये है सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए सेट बी से, लेकिन यहाँ पे तो जो कामिनी है इसकी मैपिंग हो ही नहीं रही, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। जब तनु की दो मैपिंग हो गई, अब यहाँ पे यूनिक थोड़ी ना रहा, ये यूनिक मैपिंग थोड़ी ना रही, ये भी पॉसिबल नहीं, और कोई छूट जाए मैपिंग से तब भी आपका वो फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चे आई थिंक आपको बाय एग्जांपल ये क्लियर हो रहा होगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन अगर मैं विद इन द एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ बिटवीन द सेट ए एंड सेट बी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ मैपिंग। ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए थी, यानी कि इस पीडीएम को मैं तब कंप्लीट कर सकती थी जब कामिनी की मदर भी आती, तो मैं कहती हाँ हमारा फंक्शन फुलफिल हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे तो कामिनी की मदर है नहीं, तो ये हमारा सेट, ये हमारा फंक्शन नहीं बना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी हैव ए मैपिंग और एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक मैपिंग।
ये देखिए बच्चे, दो बच्चों की एक मदर पॉसिबल है, बट एक बच्चे की दो मदर पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल था, ये आपका फंक्शन बन रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है पॉसिबल। क्लियर है? आई थिंक यहाँ से चीज़ क्लियर हुई होंगी। सो बच्चे, यहाँ से ये भी क्लियर होगा कि फंक्शन कौन सा हो सकता है और कौन सा, मतलब किस मैपिंग को आप मतलब किन दो सेट्स के बीच में रिलेशन को आप फंक्शन बोल सकते हो और किस रिलेशन को आप फंक्शन नहीं बोल सकते। अगर ए का कोई भी एक एलिमेंट छूट गया जिसकी मैपिंग नहीं मिल रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब ज़रा एक चीज़ और देख लीजिए बच्चे, ये देखिए, ये हमने एक सेट लिया था, दैट्स तनु, सविता, कामिनी, नितेश एंड निखिल। इनकी मदर्स को बुलाया हुआ था जिसकी PQRSTU। तनु की मदर हो गई P, सविता की मदर Q, K की R, N की S, निखिल की T। तो बच्चे ये देखिए, इस B सेट में एक एलिमेंट जो है वो उसकी प्री मैपिंग नहीं है, उसका A सेट के साथ मैप नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन है। भाई ऐसा हो सकता है किसी और क्लास के बच्चे की मम्मी हो, है तो वो भी मदर ही ना, मैंने उसको ग्रुप में ले लिया। समझ रहे हो इस बात को? ए का कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग नहीं होना चाहिए। ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग बी सेट से होनी चाहिए। बी का कोई एलिमेंट छूट जाता है तो भी हमारा फंक्शन है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? सो बच्चे, दैट्स द ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। जहाँ आपको क्लियर होगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए एंड ए से जो मैपिंग करते हो वो हमारी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। बच्चे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की बात करूँ तो मैं आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, एरो मैंने अभी आपको कराई दिया, एरो डायग्राम, एंड बाय फॉर्मूला भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाय फॉर्मूला का मैं अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड बाय ग्राफ भी आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रोस्टर फॉर्म हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये ऑलरेडी हो चुका है, हम वहाँ बात नहीं करते। ठीक है, देन आते हैं इस फंक्शन की इमेज और प्री इमेज क्या होती है। ये देखिए बच्चे, जो मैंने सेट ए था आपके पास और एक सेट बी था। ठीक है, इसका एलिमेंट मान लेते हैं जैसे PQRS, ये है ABCDE। तो बच्चे ये जो है ना, ये ए सेट जो है ये है प्री इमेज। सेट ए जो है दैट इज़ प्री इमेज और सेट बी जो है वो है इमेज। ये सेट बी की प्री इमेज है, ये प्री इमेज की इमेज यहाँ प्रेजेंट है। इफ़ अ फंक्शन f इज़ अ फंक्शन, इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x to y या फिर a to b and xy is belongs to function f, then f of x is equals to y where y is called the image of x under f and x is called the pre-image। ये देखिए बच्चे, ये आपका a, ये मान लेते हैं ये x है, ये y है, मान लो क्या जा रहा है, तो x is the pre-image and y is the image। ठीक है, मान लेते हैं ये सेट आपका डिफाइन है बच्चे 2 4 6 8, ये एक सेट है, ये है 14 16 18 20। तो ये जो अगर मैं यहाँ से, ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है। यार जो सेट ए है बच्चे वो है प्री इमेज एंड सेट बी जो है वो है इमेज। क्लियर है? चलिए, छोटी छोटी बातें बट यही है आपका। देन बात करते हैं बच्चे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब यहाँ देखिए बच्चे, मैं सबसे पहले डोमेन की बताती हूँ। जो आप, ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है। जो सेट ए है, ये जो सेट ए है ये है आपका, इसको छोड़िए, ये सेट ए जो है ये है डोमेन एंड सेट बी जो है पूरा, सेट ए के हर एक एलिमेंट आएंगे डोमेन में,
ये है आपका कोडोमेन। ठीक है, मैंने जब रिलेशन में आपको डोमेन एंड रेंज कराया था, सो बच्चे वहाँ मैंने आपको डिफाइन किया था डोमेन क्या होता है, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर थे उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बनाता है क्या, डोमेन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट तो बनेंगे, तो डोमेन इज सेट ए जो है वो आपका डोमेन है और सेट बी जो है वो कोडोमेन है। इनकी डेफिनेशन लिखना, ये चीज़ें नहीं आपको समझ आनी चाहिए। जो सेट ए है पूरा दैट्स अ डोमेन एंड सेट बी जो है वो हमारा कोडोमेन है। बात रह जाती है रेंज की। ये देखिए बच्चे, पी की इमेज बनती है ए के साथ, क्यू की इमेज बनती है बी के साथ, आर की इमेज मान लेते हैं बनती है डी के साथ, एस की इमेज बनती है ई के साथ। तो देखिए बच्चे, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो आपके डोमेन में आता है दैट्स पी क्यू आर एस। कोडोमेन की बात करती हूँ तो इसमें एलिमेंट इंक्लूड होते हैं ए बी सी डी ई। बट रेंज की बात करें, रेंज का मतलब होता है डोमेन की जो इमेजेस आपको कोडोमेन में मिल रही है, डोमेन के एलिमेंट्स की जो इमेजेस कोडोमेन में मिल रही है वो इंक्लूड होंगे। यहाँ पे बच्चे जो ये सी है ना, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है ना, सी की कोई प्री इमेज नहीं है, ये रेंज में नहीं इंक्लूड होगा। ये रेंज आपका ए बी डी ई, समझ रहे हो। रेंज मैंने वहाँ पे भी आपको डिफाइन किया था। मान लेते हैं कोई रिलेशन डिफाइन है दैट्स 1 2 4 6 8 9 4 नहीं, ये दैट्स 14 एंड 12, ये आपका डिफाइन था। यहाँ पे अगर बच्चे आप डोमेन की बात करते हो दैट्स 1 4 8 14, रेंज की बात करते हो दैट्स 2 6। जिनकी देखिए बच्चे, आपके कोड डोमेन में जिनकी इमेजेस, डोमेन में सारे एलिमेंट आ गए, कोड डोमेन में सारे एलिमेंट आ गए, जो डोमेन के एलिमेंट की इमेज होती है, डोमेन के एलिमेंट की जो इमेज होती है वो आपकी रेंज होती है। ठीक है, डोमेन के एलिमेंट की इमेजेस जो है वो क्या है, रेंज है। तो यहाँ से देखिए बच्चे, मैं अगर यहाँ से डोमेन को लिखती हूँ दैट्स 1 4 8 14, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ये आपका बनता है डोमेन। एंड कोड इसका रेंज की बात करें तो रेंज आपके पास आएगा दैट्स 2 6 9 12, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर इज द रेंज। ये हमने किया था, यही चीज़ यहाँ करेंगे। अब करते हैं ज़रा एक क्वेश्चन। ये देखिए बच्चे, आपको x एक सेट गिवन है, y एक सेट गिवन है। फाइंड द फंक्शन डिफाइंड बाय द fx। ये देखिए बच्चे, आप फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ ए फॉर्मूला, बाय द फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो यहाँ पे f ऑफ x आपका डिफाइन है ना, ये है आपकी फॉर्मूला फॉर्म। ठीक है, सो बच्चे यहाँ पे आपको फंक्शन भी डिफाइन करना है, फाइंड द फंक्शन, आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करना है। चलिए कर लेते हैं, तो बड़ी बात थोड़ी ना है, हो जाएगा, क्वेश्चन ही तो है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, जो y है दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 2x + 3। अब देखिए बच्चे, आप कहोगे कि मैम x क्या है और y क्या है। वो y, जो y सेट के एलिमेंट है ये आपके y है, और x सेट के एलिमेंट है वो आपके x है। तो ये देखिए बच्चे, मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। आपके x वाला जो x था सेट दैट्स अ डिफाइन 1 2 3 4 एंड 5, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे दैट्स f ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 3 दैट्स 5, यानी कि यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई 5। देन y इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 दैट्स 2 2 = 4 + 3 दैट्स 7। ये y की वैल्यू एक 7 मिली। कब मिली? जब x की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। y इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 आप फाइंड आउट करते हो दैट्स 3 2 = 6 + 3 दैट इक्वल्स टू 9। एंड y इज इक्वल्स टू f ऑफ, ये देखिए बच्चे, मैंने सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू पुट करती जा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। 2 इंटू में 4 + 3, 4 2 = 8, 8 + 3 इज द 11। y इज इक्वल्स टू f ऑफ 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 5 + 3, 10 + 3 इज द 30। अब देखिए ज़रा बच्चे, जो आपके पास फंक्शन डिफाइन था, ये था आपका फंक्शन
ये आपका x है जिसके 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ऐसे आपको हर एक में ये एरो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो बहुत बड़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं, शेप ही अलग हो रही है। दैट्स अ 1 2 5 6 7 9 10 11 12 13 एंड 14। ये बच्चे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाती हूँ, ये हर एक में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बच्चे, जब x की वैल्यू 1 थी तो y कितना मिल रहा था 5, यानी कि x की वैल्यू 1 है तो ये किसके साथ इमेज बना रहा है, y के साथ। तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लिखती हूँ, ये बच्चे मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे फिर ये पीछे बार बार पलटना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फंक्शन लिखती हूँ तो पहला जो बना वो बना मेरा 1 and 5 का। दूसरा, जब x की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 2 थी तो y आपके पास कितना आ रहा था 7। 2 किसके साथ मैप कर गया, 7 के साथ, दैट्स 2 7। जब x की वैल्यू 3 थी तो ये मैपिंग किसके साथ होगी, जब x 3 था आपके पास y की वैल्यू आई 9, 3 with 9। जब x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू है 11, 4 with 11, दैट्स 4 and 11। 5 जब आया था तो 13 के साथ मैपिंग होगी, दैट्स 5 13। निकल गया फंक्शन, कुछ करना पड़ा, मैंने सिर्फ x मुझे गिवन था, x की वैल्यू मैं पुट करती चली गई, y की वैल्यू मेरे पास फाइंड आ गई, मैंने उनकी मैपिंग करा ली। अब देखिए ज़रा बच्चे, आपके पास जो फंक्शन आया है उसी फंक्शन में से मैं आपको डोमेन एंड रेंज दोनों चीज़ें निकल के आ जाएंगी। ये है फंक्शन जो आपके पास आया 1 5 एंड देन 2 7 3 9 एंड 4 11 एंड 5 13। ये फंक्शन आपके पास फाइंड आउट हो गया है। इसमें डोमेन फाइंड आउट करनी थी, तो डोमेन क्या होता है बच्चे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर ही तो हमारे, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर इज 1 2 3 4 एंड 5। कोडोमेन की बात करूँ तो कोडोमेन में तो पूरा हो जाएगा, उसको छोड़िए। रेंज सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर, दैट्स 5 7 9 11 एंड 13। अब ज़रा देखिए बच्चे, ये था आपके पास कोडोमेन, ये पूरा कोडोमेन था। रेंज आपके पास क्या आई बच्चे, जो मेरे पास रेंज आई थी वो आई 5 7 9 11 13। इन सारों में से सिर्फ जो मुझे x की इमेजेस यहाँ पे मिली ना, 5 मिली थी, 7 मिली थी, 9 मिली थी, 13 मिली थी, 11 मिली थी, वो मेरा रेंज में इंक्लूड हुआ। ये पूरा का पूरा कोडोमेन है और ये पूरा का पूरा डोमेन है। क्लियर है? बस ऐसे करने आपको क्वेश्चंस, और कुछ है ही नहीं आपके क्वेश्चन में, इसमें फंक्शन में। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये क्या बना रहा है, डोमेन। सेकेंड एलिमेंट क्या बना रहा है, रेंज, 5 7 9 11 एंड 13। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये देखिए बच्चे, रेंज हमारे पास यही तो आई 5 7 9 11 13, और इन्हीं की तो ये प्री इमेजेस थी। 6 की प्री इमेज नहीं है, ये देख लो, 5 की थी, 7 की थी, 9 की थी, 11 की थी, 13 की थी, तो ये मेरे रेंज में आ गया। अदरवाइज जो नहीं, जिनके प्री इमेजेस है ही नहीं, वो हमारे रेंज में कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है? सो बच्चे, ये हो गया आपका वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा देते बच्चे। ये आपको क्वेश्चन जो गिवन है बच्चे, अरे भाई कहाँ अटक गए, ये आपको क्वेश्चन जो गिवन है, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन में गिवन है, फंक्शन आपको डिफाइन है f(x) = 2x + 1। आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड रेंज, जिसमें आपको डोमेन डिफाइन है। ये देखिए बच्चे, डोमेन आपको गिवन है, डोमेन जो गिवन है दैट्स इक्वल्स टू है -1 2 and 3। Hence find the
फंक्शन और फंक्शन भी फाइंड आउट करना है, रेंज भी और फंक्शन भी। बन जाएगी बात, सिंपल सा है। पेन कहाँ गया भाई, शिट, अरे पेन कहाँ गया? हाँ, एक मिनट, सॉरी। ये देखिए बच्चे, ये आपकी इसमें ये क्वेश्चन आपको f ऑफ x गिवन है 2x + 1, यानी कि फंक्शन जो है आपको फॉर्मूला में डिफाइन है, रेंज फाइंड आउट करनी है, फंक्शन फाइंड आउट करना है और डोमेन भी गिवन है। तो डोमेन गिवन है तो फिर तो हमारी बात बन जाती है। ये देखिए बच्चे, ये आपका मैं मान लेती हूँ ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो आप यहाँ से y1 फाइंड आउट कर सकते हो जब x1 -1 हो, यानी कि f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में -1 + 1, दैट्स -2 + 1 इज इक्वल्स टू -1। क्लियर है? y2 आप फाइंड आउट करोगे जब x2, दैट्स f ऑफ 2, 2 2 = 4 + 1 इक्वल्स टू 5। सिमिलरली आपका y3 आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट्स f ऑफ 3, दैट इज इक्वल्स टू 3 2 = 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा बच्चे, आपको फंक्शन फाइंड आउट करना था, डोमेन आपको गिवन है, तो ये देखिए -1 2 3 ये आ गया आपका डोमेन। ठीक है, अच्छा y की बात करें, यहाँ पे y की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका y बच्चा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ की रेंज जो बन के आ जाएगी, क्योंकि बच्चे ये जो आपका है, क्योंकि इन्हीं की तो प्री इमेजेस है, ये -1 की प्री इमेज -1 है, क्योंकि जब आपने -1 रखा है, x इज इक्वल्स टू -1 रखा तो मुझे y1 की वैल्यू मिली है, जब मैंने x2 की वैल्यू 2 रखी है तो मुझे y2 की वैल्यू मिली है। ये देखिए बच्चे, -1 के लिए प्री इमेज जो इमेज है वो -1 है, 2 के लिए इमेज 5 है एंड 3 के लिए 7 है। तो यहाँ पे ये ज़रा देखिए बच्चे, फंक्शन जो होगा, फंक्शन जो आपके पास डिफाइन हो के आएगा, दैट इक्वल्स टू मिलेगा, या फिर मैं यहाँ फंक्शन की बजाय ये, क्योंकि देखिए बच्चे मैंने कहा ना, जो इमेजेस मिल जाती है वही तो रेंज होती है, तो यहाँ से मैं अगर सीधे रेंज की वैल्यू लिखती हूँ, रेंज क्या हो जाता है -1 5 एंड 7। फंक्शन क्या होगा, डोमेन एंड रेंज, दोनों का कॉम्बो ही तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा मैं। तो ये क्या आ गया, डोमेन आपको गिवन थी -1 की, जब आपका डोमेन का एलिमेंट -1 था तो उसकी इमेज क्या मिली थी -1। जब डोमेन की वैल्यू 2 थी तो आपको इमेज क्या मिली थी 5। जब डोमेन की वैल्यू 3 थी देन आपको 7 मिला था। ये फंक्शन हो गया, बस बन गई हमारी बात। ठीक है, so that's all about the today's lecture in which we discuss the basic part of a function. On the basis of that you can solve your numericals, sorry numerical नहीं questions, actually physics और maths में हो जाता है। So guys, thank you, that's all about the today's lecture.